वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करते हैं। टॉप 25 टीचिंग एप्टीट्यूड। और बाकी देखिए, आप टीचिंग एप्टीट्यूड में बिल्कुल टीचर की तरह सोचिए, देन तभी टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे बनेगा। अगर आप चैनल बनाए हो तो क्या सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक कर दो। पुराने हो तो ये भी मत सोचो, बस लाइक एंड शेयर कर दो, और कुछ नहीं करना है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बताइए। तो यह वास्तविकता का तो यह क्या है, यह वास्तविकता, क्योंकि शिशु क्या है, आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है, बताइए। तो शिक्षण की सबसे कमजोर विधि है पाठ्य पुस्तक विधि, क्योंकि आप बच्चों को कहोगे कि हाँ भाई, हाँ किताब निकालो पढ़ लो, तो उससे वो समझ नहीं पाएंगे ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या आशा करता है? तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग जानते हो क्या आशा करते हैं, ये योग्यता एवं ज्ञान की, आज्ञा पालन भाव की, समर्पण एवं निष्ठा की। लेकिन बहुत सारे जगह पे आपको समर्पण एवं निष्ठा मिलेगा, तो देन आंसर आप समर्पण एवं निष्ठा ही करोगे। नेक्स्ट चलते हैं। यदि आपको किसी गंभीर विषय पर भाषण देने को कहा जाए तो क्या करोगे? तो सहज तैयार हो जाएंगे। टीचर बी ए टीचर। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा क्या है, तो व्यक्ति को स्वावलंबी यानी कि सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में जागृत करना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षकों के बीच संघर्ष का दूषित परिणाम होता है क्या? तो छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना सबसे दूषित परिणाम होता है। प्रोजेक्ट कार्य के उद्देश्य में छात्रों में क्या होता है, बताइए। तो सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए, बताइए। तो दंड पाने वाला छात्र क्लास में क्या है, अपने आप को सुधार ले। याद रखिए, कभी भी नेगेटिव चीज हम नहीं लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। शिक्षण का कार्य क्या है? तो शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति के वश का नहीं है। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो स्व अध्ययन के द्वारा अपने ही विकास करनी चाहिए। स्व अध्ययन के द्वारा क्या, अपना विकास करना चाहिए। स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, बताइए। तो छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये सभी करना चाहिए। यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग, छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करना। नेक्स्ट चलते हैं। किस विधि से छात्र सबसे अधिक तरह से सीखते हैं, बताइए। तो स्वयं करके छात्र क्या है, सबसे अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में रूसो का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है, बताइए। तो शिक्षा के अध्यापन में केंद्रीय भूमिका उसका नहीं है। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों में आमतौर क्या होता है? तो आमतौर संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है, तो आप बच्चों के कुछ बच्चों के लिए क्या करोगे, बताओ। तो जिनको नहीं आएगा उसे हम क्या करेंगे, भाषण के लिए वो कहाँ से सामग्री लाए, खुद लिख कर नहीं देना है, इसका मार्गदर्शन करेंगे। वर्तमान में शिक्षा पद्धति समानता कैसी है? तो ये सभी है। अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है, उससे छात्रों की क्या होती है? तो ए और बी दोनों होती है। आयु को ध्यान में रखना होता है और बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। देखिए, बीए जब बच्चा 4 साल का है तो उसको 4 साल की ही बातें सिखाओगे ना, 18 साल वाली तो बातें सिखाओगे नहीं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।